सरस्वती माता ने भगवान को रुद्राक्ष की माला दे दी है। और इसी रीति से जब भगवान वामन का जनेऊ संस्कार हुआ, यक्षराज कुबेर ने उनकी भिक्षा पात्र में सती श्रोमणी जग जननी माता जगदम्बा भगवती उमा ने स्वयं उसमें भिक्षा में कुछ डाल दिया। भगवान वामन आए, मैया से पूछा, माँ हमारे लिए कोई अनुमति, कोई हमारे लिए कोई आज्ञा? तो मैया ने कहा, प्रभु इन दैत्यों ने सब कुछ तुम्हारे भाइयों का छीन लिया है, इनकी धरती जमीन सब कुछ चला गया, कुछ बचा ही नहीं है, वैभव राज्य संपदा सब चली गई, वह ला करके दे दो। भगवान ने मां को प्रणाम किया। तम नर्मदा या तट उत्तरे बले रयत रिश्ते भृगुकच्छ संग के। वर्णन है नर्मदा नदी के उत्तर तट पर जो भृगुकच्छ नाम का एक बहुत बड़ा सुंदर स्थान है, आज इसको भरूच कहते हैं, आज के समय में भरूच कहते हैं। ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थान पड़ता है, नर्मदा माँ का किनारा। और वहां पर शुक्राचार्य जी राजा बलि के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ कराने को जा रहे थे, और वहीं भगवान वामन देव अपना कमंडल लेकर के पहुंच गए। बड़ी अद्भुत कथा है। मोज्जा मेखलया बीतम बीताज उत्तरम जटलम वामनम विप्रम माया मांडवकम हरिम। पूरा ब्राह्मण का वेश है मेरे ठाकुर जी का। और जजमान ने भगवान को आते हुए देखा। स्वागतो विनिदात पादौ भगवतो बलि अभिनिचार्यामासा मुक्त संग मनोरम। स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पाम पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की राजा बलि ने। भगवान ब्राह्मण बन के आए। बलि ने हाथ जोड़ के कहा, स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्म किम करवामते ब्रह्मर्षणाम तपा साक्षात मन्ये त्वार्य बपुर्धम। यानी बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको हम नमस्कार करते हैं, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज तो यह लग रहा है मेरे पास जो कुछ है वो सब आपके चरणों में डाल दूं, सब आपको ओडेल दूं। आप मांग ले। अध्यन पितृतपस्ताम अध्यन पावितम कुलम अद्य स्वष्टम कृतुर्यम यद भवाम नागतो ग्रहण। हे मेरे प्रभु, हे देवता, हे ब्राह्मण देव, आप साक्षात ऐसा लग रहा है कि साक्षात ब्रह्मत्व ही आपके रूप में प्रकट हो गया है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे हमारे पितर आज तृप्त हो गए, आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पाम पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए, और विधि पूर्वक यज्ञ करने से अग्नि में जो मैंने अभी तक आहुति डाली है उसका पुण्य मुझे ये मिल गया है कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे आपका दर्शन हो गया है, आप मेरे घर पधारे हैं। बिना तपस्या के ब्राह्मण के संत के चरण घर में पड़ते ही नहीं है। लाख उपाय करें, 100 बार बुलाएं, नहीं हो पाएगा। जब तक पुण्य नहीं होता तब तक साधु ब्राह्मण घर में चल करके आता नहीं है। ऐसा भागवत में राजा बलि बोल रहे हैं। राजा बलि की आंख में आंसू आ गए। अधन पुत्रस्त्रप्ताधन पावनाम कुलम। आज मेरा कुल आपके आगमन से पवित्र हो गया, मेरे पुरखिया तृप्त हो गए, वो आनंद मना रहे हैं। और मेरे जीवन के जितने भी पाप थे वो सिगरे आज जल करके राख हो गए। अभी तक मैंने यज्ञ में आहुति डाल करके जितना भी मैंने पुण्य कमाया उसका फल मुझे मिल गया कि ब्राह्मण देव आप मेरे घर पधारे, आप मेरे यहां पधारे, मेरा जीवन धन धन हो गया। कृतकृत हो। आपको देख करके तो यह लग रहा है कि मैं सब कुछ लौटा दूं आपके ऊपर। आप हमसे मांग लो, आप जो मांगेंगे सो ही मैं दूंगा। आप कहो तो ब्राह्मण कन्या के साथ, अच्छी कन्या कुलीन परिवार के साथ मैं आपका विवाह करा दूं। आप हमें बता दीजिए, एक बार आप हमें बोल दें, आपके लिए भवन बनवा दूं। आप बोलें, ऐसा लग रहा है सब कुछ समर्पित कर दूं आपके लिए। तब भगवान ने पहले तो कहा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बार बार कहा कि नहीं आपको लेना पड़ेगा। तब भगवान बोले कि पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजन, मेरे चरणों से नाप करके तू 3 पग धरती मुझे दे दे। मैं दान में तुझसे 3 पग धरती मांगता हूं। बलि राजा ने बोला होगा कि धरती, हाँ धरती, 3 पग। पदान त्रीण दैत्येन्द्र। हे दैत्यों में इंद्र की तरह बलि, 3 पग धरती मेरे पामों से नाप करके तो हमें दे दे। भगवान ने दान में धरा मांगी, धरती मांगी। इस धरती पर बड़े बड़े दान हैं,
लेकिन धरती का दान अपने आप में बड़ा विशेष दान है। भगवान के चरण धोए गए, संकल्प किया गया पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदामम। 3 पग धरती देने के लिए त्रवाचा भरी, गुरुदेव ने बहिष्कार किया। गुरुदेव ने उसमें रोक टोक करी, लेकिन राजा बलि नहीं माने। सत्यम भगवता, बलि ने क्या कहा? सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो यम गृह मेदि नाम। एक एक शब्द सुनने लायक है। अर्थ कामम यशो वृत्तिम योन बाधित करिए चित। राजा बलि ने कहा भगवान ने कहा था कोई बात नहीं है, नहीं दे सकते हो तो रहने दो। बलि ने कहा कि भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ काम यश और आजीविका में कभी किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े। परंतु वो अपने गुरुदेव को कहने लगे, जब गुरुदेव ने विरोध किया था ना, तो बलि राजा ने अपने गुरुदेव को कहा था सचाहम वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथम ध्वजम प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहलादी कितबो यथा। ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगा, भागवत जी का। बहुत समय पहले मैंने अपने पढ़ाई काल में इसको पढ़ा था। इसमें राजा बलि ने कहा था कि हे गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब मैं न देने के लिए हाँ नहीं कर सकता। जिस मुंह से मैंने हाँ कर दिया है उस मुंह से मैं ना नहीं कर सकता। अब मैं धन के लोभ से ठगों की भांति इस ब्राह्मण को ये नहीं कह सकता कि मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा। अब तो प्राण भले ही चले जाएं गुरुदेव, चिंता की बात नहीं है, ब्राह्मण को वापस नहीं जाने दूंगा, भले ये कोई भी। हम इस पृथ्वी ने, गुरुदेव इस पृथ्वी ने कहा, क्या कहा कि असत्य से बढ़कर के कोई दूसरा अधर्म नहीं है। असत्य से बढ़कर अधर्म नहीं है। जो मुंह से कहा है उसको पूरा करो, उसके लिए भले ही जी जान लगाना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जो मुंह से निकला है उसको पूरा करने की ठान लो उसे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, इस धरती पर असत्य से बढ़कर के अधर्म नहीं है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही, धर्म न दूसरी सत्य समाना, धर्म न दूसरी सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होइक कोटिक गुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को कहा, नहीं असत्सात परो अधर्म इति होवाच भूरियन। स्वयं धरती माता ने कहा है कि धरती पर असत्य के समान कोई दूसरा अधर्म नहीं है। इसलिए है गुरुदेव, मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। ये धरती माता ने कहा कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, धरती माँ कहती है, उनका वजन सहने में मैं समर्थ नहीं हूं। जब झूठ बोलने वाले लोग धरती पर चलते हैं तो धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। इसलिए सत्य का ही पालन किया जाए। हे गुरुदेव, मैंने मुंह से कहा है देने के लिए, मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता।
क्या कहा राजा बलि ने? राजा बलि कहने लगे कि ना हम विवेक निर्यान ना ध्याद सुखानवाद न स्याचवनान मृत्युर यथा विप्रलंभनात्। कहा गुरुदेव मैं नरक से नहीं डरता, दरिद्रता से नहीं डरता, दुख के समुद्र से नहीं डरता, अपने राज्य के नाश से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता। यदि मैं जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसको धोखा देने से डरता हूं, इतना मैं और किसी से नहीं डरता। मैंने ब्राह्मण को देने के लिए बोला है, अब मैं धोखा नहीं दे सकता। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, इतने बड़े नंबरी खुरापाती होते हैं। उस समय तो इतने बड़े बंदे हैं, कहते हैं चिंता काहे करता है, बेटी को खूब विवाह कर, जोरदारी से कर, हम है ना तुम्हारे संग, जो भी चाहिए हमसे ले लेना, चेक फाड़ के दे देंगे। अब जैसे ही वो दिन आए नजदीक, उसने कहा मौनी का विवाह है भैया, कुछ सहयोग कर देते। अरे अभी तो बहुत दिन है, मैं सब सामान खरीदवा के ले आऊंगा, तो चिंता ही ना कर। 3 दिन रह गए, गोलमोल होने लगा, इधर उधर छिपने लगा। एक दिन 24 घंटा रह गया था, मिल गया। उसने कहा भैया आपने वायदा किया था और आपने दिया नहीं। अरे भाई तू जानता है कहीं से पैसा आने को था और उस आदमी ने मना कर दिया। मैं तो इतना परेशान हूं, क्या बताऊं, तुझसे भी ज्यादा मुझे परेशानी है। तुम नहीं दे सकते हो तो किसी को भरोसे में मत डालिए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव किसी को भरोसा दे करके और फिर उसको धोखा देना। बलि कहता है गुरुदेव मुझे लगता है इससे बड़ा तो अपराध धरती पर नहीं। यदि नहीं देना है तो 2 ठूक पहले ही बात कर दो, मना कर दो, वो व्यक्ति अपनी कहीं से व्यवस्था तो कर लेगा। लेकिन कह करके फिर मना किया जाए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये बहुत बड़ा अपराध है, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी हर बात मानता हूं, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, आप मुझे मत रोकिए। आप कहते हैं नारायण है, यह मेरा कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया ईश्वर से मांगती है और आप परमात्मा मेरी दरवाजे पर खड़ा है हाथ फैलाए हुए, मेरा कितना बड़ा भाग्य। गुरुदेव ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो सब इनके चरणों में समर्पित कर दूं। मेरा जीवन धन धन हो गया, कृत हो गया, आंख में आंसू आ गए, रो पड़ेगा। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं हैं सब साथ छोड़ देती हैं। पैसा इतनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा संग कहां जाता है। गुरुदेव कितनी सुंदर बात कही है, यदि दासत लोकेस्मिन् संपर्येति धनादिकम तस् त्यागे निमित्तम किम विप्रतुष्येत तेन चेत। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं हैं वो सब साथ छोड़ देती है। यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सके तो उनके त्याग का भी फिर लाभ ही क्या है। ऐसा पैसा छोड़ने से मतलब क्या है जिस पैसा से कोई अच्छा काम ना हो। गुरुदेव आप बताइए, कोई आदमी संग तो लेके जाता नहीं है पैसा, वो सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है। बलि राजा ने कहा ऐसे त्याग का मतलब क्या है जो पैसा दान धर्म में नहीं लगा, अच्छे कर्म में नहीं लगा। नीचे की एक बात में बड़ा अद्भुत कह दिया उन्होंने, वो कहते हैं श्रेय कुर्वन्ति भूतानाम साधवो दुस्त सांजुवी दधी ची शिव विप्र व्रतव्य को विकल्पो धरादिशु। ये प्रमाण दिया है आचार्य जी, कहा गया दधीची शिव आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई के लिए उन्होंने अपने प्राणों को दान में दे दिया, उन्होंने अपना शरीर दे दिया। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच और विचारने की आवश्यकता ही क्या है। जरूरत पड़ने पर लोगों ने अपने प्राण दे दिए। महात्मा दधीची ने अपनी अस्थियां दे दी, हड्डियां दे दी। शिव ने अपना मांस कबूतर के बराबर तौल करके दे दिया, मरने की चिंता नहीं करी। मुझसे इस ब्राह्मण ने क्या मांगा है, थोड़ी सी जमीन, क्या मांगा। हम अपने उन पूर्वजों को देखें जो इस धरती के लिए अपने प्राणों को देकर के चले गए। हे गुरुदेव मुझसे मना मत कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हाँ मेरे प्राण ले लेना बाद में, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस ब्राह्मण को धरती देने से मुझे रोकिए मत, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं गुरुदेव आपसे भीख मांगता हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। मैं प्रहलाद का वंशधर हूं, मैं विरोचन का बेटा हूं, मेरे पुरखों के मुंह के ऊपर नाक नहीं रहेगी। गुरुदेव मुझे आप रोकिए मत,
ब्राह्मण ने मुझसे धरती मांगी है, मैं अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूं। इस धरती पर बहुत लोग हैं, लेकिन इस देव ने मुझसे आकर के मांगा है, मुझे अपना कर्तव्य पूरा कर लेने दीजिए, मुझे रोकिए मत। राजा बलि ये कह करके रो पड़े और गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव ने कहा था, धन्य है, आज मेरा गुरुत्व सार्थक हो गया। और हे बलि, बेटा मेरा वरदान है तेरे लिए, जैसे ईश्वर को तू सबको समर्पित कर रहा है, वो ईश्वर तेरी देहली को छोड़ेगा नहीं, वो ईश्वर तेरी देहली पर कमाल होगा। हाथ में जल संकल्प लिया, 3 पग धरती में, एक चरण भगवान ने ऊपर, एक चरण नीचे, और तीसरा चरण मेरे भगवान ने बलि राजा के मस्तक पर बिंदावली के कहने से रख दिया। राजा बलि को मेरे भगवान ने कहा, चल बिंदावलस तदागत्या पत्नी जालक मालिनी आनिन्ये कलसम हेमा मवणे जन्न पमामृतम। सुंदर कलश लेकर के आई थी, भगवान के चरण धोए थे। बलि की पत्नी बिंदावली जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई और उसने अपने हाथों से बामन भगवान के चरण पखारे। जल से भरा सोने का कलश तो खुद लेकर के आई थी। बलि ने स्वयं बड़े आदर के साथ सुंदर सुंदर युगल चरणों को जब धोया था, आहा, आज मां गंगा भी अद्भुत आनंद मना रही होगी। उस समय आकाश में देवता फूलों की वृष्टि कर रहे थे, इतना आनंद हो रहा था। चरण तो बहुतों ने धोए, लेकिन एक जो केवट ने चरण भगवान के धोए हैं, या फिर राजा बलि ने भगवान के चरण धोए, वो चरण ही बड़े अद्भुत थे। मेरे परमात्मा ने सब नापन कर लिया, और जब सब नाप लिया तब है, मैंने संक्षिप्त कर दिया है कथा में। बलि राजा को भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तेरा ऋणी हूं, तेरा कर्जदार हूं, तू मुझसे मांग ले। बलि ने तो कुछ मांगा नहीं, भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया। विश्वकर्मा भगवान के द्वारा एक ऐसा भवन बनाया गया जिसके चौकीदार स्वयं भगवान बने। भगवान ने 3 पग धरती मांगी, 3 पग धरती क्या, आपका तन मन और धन, ये तीनों चीजें भगवान को दे दोगे तो भगवान हर क्षण हर पल तुम्हारी जिंदगी के द्वार पर खड़े रहेंगे, तुम्हें सूना नहीं छोड़ेंगे।